शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम शिक्षाविद वी.के. त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कक्षा पीजी से तीसरी तक के बच्चे लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी बनकर आए। साथ ही कक्षा 4 के बच्चों द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए समूह गान किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों द्वारा तैयार किया गया कवि सम्मेलन रहा। कवि सम्मेलन का शुभारंभ देवी स्तुति के साथ किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 11वीं तक के बाल कवियों ने विभिन्न प्रकार के रस जैसे वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, भक्ति रस पर आधारित कविताओं के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल कवियों ने अपने अपने रस को इतने भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया कि सभी श्रोतागण उनके भाव में बहते चले गए। साथ ही शिक्षाविद वी.के. त्यागी ने अपनी कविता, जो कि बचपन पर आधारित थी, से सभी का मन मोह लिया। साथ ही बाल कवियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर जाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन से बाल कवियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 39 के पार्षद बंटी कंचन द्वारा वार्ड की मुख्य सड़कों पर हो रहे गड्ढों को निजी खर्चे पर भर दिया गया है। पार्षद बंटी कंचन ने बताया कि उसके वार्ड से शहर की मुख्य सड़क गुजरती है, जहां बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और आए दिन लोग उनमें गिरकर चोटिल होते हैं, जिसको लेकर उसके द्वारा कई बार नगर परिषद आयुक्त को मौखिक रूप से लिखित रूप से शिकायत की जा चुकी है, मगर जब नगर परिषद में सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद द्वारा स्वयं के खर्चों उन गड्ढों को भरवा दिया गया है, जिसकी स्थानीय नागरिकों ने प्रशंसा की और पार्षद बंटी कंचन का आभार व्यक्त किया है। बंटी कंचन ने बताया कि मेरा प्रयास है कि वार्ड के सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों पर भराव कर दिया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। सड़कें थी, गड्ढे भरे हुए थे। मैंने ईओ को भी शिकायत बोली, चेयरमैन से भी बोली। पिछले 1.5 साल से 1 साल से मैं चिल्ला कर परेशान हो गया। मैं अपने स्वयं के खर्चे से इन कामों को करा रहा हूँ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ यानी एकीकृत एवं राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ इप्सेफ के राष्ट्रीय आह्वान पर महासंघ धौलपुर के जिलाध्यक्ष प्रभात शर्मा के नेतृत्व में गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। महासंघ के जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि सन 2004 के बाद राजस्थान के कार्मिकों का एनपीएस के लगभग 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कर्मचारियों के पैसे को लौटाते हुए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कराया जाए तथा संपूर्ण देश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन कर पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय वेतन आयोग लागू कर राजस्थान के कर्मचारियों की केंद्र व अन्य राज्यों की तुलना में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए एवं राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए। अन्य मांग के रूप में राजस्थान सहित पूरे देश में राजकीय विभाग, निगमों, बोर्ड, ठेका, संविदा, मानदेय पर शोषणकारी नियुक्ति प्रथा को समाप्त कर समस्त कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण प्रक्रिया बनाकर नियमित किया जाए, जब तक समान कार्य पर समान वेतन दिया जाए। यदि केंद्र व राज्य सरकार ने उक्त ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांग का निराकरण नहीं किया तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर विनोद झा, महेश त्यागी, मुकेश शर्मा, दाताराम, अमृतलाल, मनोज पोसवाल, कोक सिंह, राम लखन, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। आज महासंघ एकीकृत की ओर से एवं एप्सेफ के प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत की सरकार एवं राजस्थान सरकार से आग्रह किया गया है कि वह पुरानी पेंशन पूरे देश में बहाल करे, जिससे जो विसंगतियाँ हैं वेतन से संबंधित वो दूर की जा सकें। इसके अलावा राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिससे सभी प्रदेशों में एक समान वेतन भत्ते लागू हो सकें।
इसके लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को आज ज्ञापन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं, जिसकी सूचना हमने धौलपुर जिला कलेक्टर को भी पूर्ववत दे रखी है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं करती है तो हमको जबरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की होगी। आज हम सब कर्मचारी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और यही कहते हैं कि भगवान सरकारों को सद्बुद्धि दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बोलो भाई। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार को ये कर्मचारियों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि कर्मचारियों का जो एनपीएस के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपये जो काटा गया है केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपये को जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करते हुए पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल की जाए एवं 8वां वेतन लागू करते हुए समान कार्य समान वेतन, एक समान देश समान देश में सभी राज्यों में एक समान वेतन लागू किया जाए राष्ट्रीय जो अधिनियम के तहत जो लागू करके, और जितने भी राजस्थान सरकार के अंदर वेतन विसंगति है, जो छठे वेतन के बाद में जो कर्मचारियों की वेतन विसंगति है, उनको जो कमेटी बनाई गई है तो अलग अलग सरकारों ने कमेटियों को सार्वजनिक करते हुए और के वेतन विसंगति दूर की जाए। और जो राजस्थान सरकार के अंदर विभिन्न विभागों में जो संविदा पे निविदा पे और कर्मचारी ठेके पे लगाए हुए हैं, ठेका प्रथा बंद की जाए, जिनका कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, और समान कार्य करते हुए उनका समान वेतन दिया जाए। और ये सरकार से चेतावनी देते हैं, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो महासंघ के माध्यम से जो भी आगे का प्रोग्राम होगा वो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। मैं जितेंद्र कुमार, जिला महामंत्री राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत धौलपुर। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार 2 अक्टूबर की सुबह एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा पुणे के बावधन इलाके में हुआ, जहां हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब के हेलीपैड से उड़ान भरने के लिए कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे का कारण इलाके में छाया घना कोहरा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 6:45 पर ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब के हेलीपैड से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद ये लावले और ऑक्सफोर्ड के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इलाके में घना कोहरा होने के कारण पायलट को विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि कोहरे के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक हादसे की पुष्टि के लिए जांच चल रही है। पिपरी चिचवंड पुलिस के अधिकारी इस हादसे की जांच में जुटे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और हादसे के विस्तृत कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम जांच कर रही है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिवार वालों को सूचना दी जा रही है। आज ऑक्सफोर्ड हेलीपैड बावधन से हेरिटेज एविएशन का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। सुबह 7:30 बजे वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहाँ पे रश होने के बाद यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 इंजीनियर, इनकी डेथ हुई है। इनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये है कि तुरंत टेक ऑफ के बाद ही क्रैश का इंसिडेंस हुआ है। सर, ये एविएशन कंपनी वगैरह और ये सब, ये हेरिटेज एविएशन कंपनी है और ये यहाँ से टेक ऑफ करके जुहू जाने वाला था। इस मामले में पूरी जांच वगैरह भी? पूरी जांच डीजीसीए करेगी। पुलिस ने एरिया कॉर्डन कर दिया है। अभी यहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है। चिन्हट पुलिस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है जिसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पति और ससुर ने साथियों की मदद से मटियारी में महिला को कार से कुचलकर मार डाला और हत्या को सड़क हादसा बता चिन्हट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही बीमा कंपनी में महिला के इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए का क्लेम कर दिया। बीमा कंपनी को घटनाक्रम पर शक हुआ तो पुलिस से शिकायत की। चिन्हट पुलिस की जांच में सारा खेल खुल गया। पुलिस ने मंगलवार को मामले के मुख्य साजिशकर्ता, फर्जी चालक और वकील को चिन्हट इलाके से गिरफ्तार किया है। पति, ससुर और 4 पहिया वाहन से महिला को कुचलकर हत्या करने वाले को पुलिस तलाश रही है। मकान बनाने आया था, जल्द बनना चाहता था अमीर।
अयोध्या का रहने वाला राम मिलन राजमिस्त्री है। वह अयोध्या से लखनऊ मकान बनाने के लिए आया था। वह परिवारीजनों के साथ चिन्हट स्थित मटियारी में ही बस गया। इस दौरान उसकी मुलाकात रियल एस्टेट का एक काम करने वाले चिन्हट निवासी कुलदीप से हुई। वह भाप गया था कि राम मिलन जल्दी अमीर बनना चाहता है। उसने राम मिलन को पूरी योजना बताई और बेटे अभिषेक की शादी करने को कहा। राम मिलन ने अयोध्या में अपनी ससुराल में बेटे की शादी के लिए पूजा नाम की लड़की को खोजा। इसके बाद कुलदीप ने अभिषेक की शादी वर्ष 2021 में 28 वर्षीय पूजा से करवा दी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों मुख्य साजिशकर्ता प्रॉपर्टी डीलर कुलदीप सिंह, फर्जी सरेंडर करने वाले चालक दीपक वर्मा और वकील आलोक निगम से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपितों ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्हें पूजा के बीमा के 10 लाख रुपए मिले थे, जिसे आपस में बांट लिया। इस मामले में आरोपित ससुर राम मिलन, पति अभिषेक और कार से कुचलकर हत्या करने का आरोपित अभिषेक शुक्ला फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आरोपितों से 2 4 पहिया वाहन और 1 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। दिनांक 20 मई 2023 को वादी राम मिलन की सूचना पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एक गाड़ी जिसका वाहन संख्या UP 32 JR 3129 था, इसके द्वारा इनकी बहू को गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस एक्सीडेंट पे उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक सुसंगत धाराओं में एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना करी गई थी। विवेचना के क्रम में ड्राइवर दीपक संज्ञान में आया था कि वो उसका ड्राइवर था और घटना चार्जशीट हो गई थी। महिला की मृत्यु के बाद महिला पे कुछ इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस क्लेम जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति करी गई थी। उन आपत्ति की जांच हमारे क्राइम टीम और थाना चिन्हट की पुलिस द्वारा करी गई तो कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिससे ये घटनाक्रम क्या दिखाया गया था और क्या था एकदम विपरीत निकला। हमारी जांच में ये तथ्य संज्ञान में आया कि पूजा यादव नाम की महिला की शादी राम मिलन के बेटे अभिषेक द्वारा के साथ करा दी गई थी। इस शादी को कराने में कुलदीप का बहुत मेजर रोल था। कुलदीप ने इसकी शादी इससे कराई थी। महिला की शादी कराने के बाद महिला के नाम पर एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लिया गया अराउंड 50 लाख की कीमत का। मुद्रा बैंक से लोन लिया गया अराउंड 10 लाख की कीमत था और 6 वाहन फाइनेंस कराए गए, जिसमें से 4 वाहन 4 पहिया थे और 2 वाहन 2 पहिया थे। इतनी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज इस महिला पे लाद देने के बाद इनके मन में जो विचार आया, इनको लगा कि अगर इस महिला का ये हत्या कर देंगे तो ये सारा सामान और सारा जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और जो भी इससे फ़ायदा होना है वो इनको मिल जाएगा। इस पे इन्होंने बड़े ही सुयोजित तरीके से इन सभी ने एक घटना को प्लान किया गया। इसमें मुख्य सूत्रधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम, जो वकालत का भी काम जानते हैं, इनको इस्तेमाल किया और बड़े ही प्लान्ड तरीके से एक अपने मित्र से उसकी गाड़ी ली। उसको बताया कि ये गाड़ी को गोंडा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। ने एक घटना को प्लान किया गया। इसमें मुख्य सूत्रधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम, जो वकालत का भी काम जानते हैं, इनको इस्तेमाल किया और बड़े ही प्लान्ड तरीके से एक अपने मित्र से उसकी गाड़ी ली। उसको बताया कि ये गाड़ी को गोंडा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। उस गाड़ी में इन्होंने अपने एक मित्र अभिषेक शुक्ला को बैठाया और मटियारी के पास इस महिला को किसी बहाने से वहाँ ले गए और बड़े ही बेरहमी पूर्वक उसका गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। अगले दिन इन लोगों ने, जिन्होंने हत्या करी में प्लान किया था, यही लोग उस हत्या के पंचायत के गवाह बने और पंचायतनामा में उसको एक्सीडेंट दिखा के आगे की विवेचना की कार्रवाई में भी सहयोग किया। जब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंटर्स पर हमने जांच करी तो तथ्य ये संज्ञान में आए कि कुलदीप द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था। आलोक निगम द्वारा इसमें लीगल एडवाइस दी जा रही थी। दीपक जो था, वो दीपक और आलोक, वो जो शादी कराई गई थी उसमें गवाह थे। इनको पहले से जानकारी थी कि इसकी शादी इसीलिए कराई जा रही है ताकि इसको फाइनेंशियल बर्डन लाद के इसका फ़ायदा उठाया जा सके। राम मिलन, जो मृतका का ससुर था, वो इस प्लानिंग का पूरा हिस्सा था, जो पैसा गबन करने की तैयारी पूरी बनाए हुए था। सारे वाहनों का इनके द्वारा इनको महिला के नाम पे लेके इन्होंने अपने पास रख लिए थे। महिला की हत्या होने के बाद अराउंड 10 लाख रुपए की लायबिलिटी उसको मिली थी,
जो इन लोगों ने आपस में बांट ली है। इसमें पुलिस द्वारा आज 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कुलदीप सिंह है जो इसका मुख्य अभियुक्त है, दीपक वर्मा है जो एक फर्जी ड्राइवर बना था उस एक्सीडेंट के मुकदमे में, जो इस शादी में गवाह भी था। इसके अलावा आलोक निगम जो वकील है और लीगल एडवाइस इन लोगों को दे रहा था कि कैसे कैसे प्लान करके हत्या को एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। अभी 3 व्यक्ति, राम मिलन, उसका हस्बैंड अभिषेक और जो असली ड्राइवर था जिसने हत्या करी है अभिषेक शुक्ला, ये फरार हैं। पुलिस द्वारा भी इनको ढूंढा जा रहा है। इनके कब्जे से 2 अदद 4 पहिया वाहन, एक वैगनार कार, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, 1 अदद 2 पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस द्वारा इन्हें अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विवेचना भी प्रचलित है, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अमृतसर में 3 युवकों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। दरअसल ये घटना वेरका के स्टार एवेन्यू इलाके की है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने आए युवकों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार लुटेरे हथियारों से लैस होकर सुनार जगजीत के घर आए थे। इस दौरान जगजीत घर में नहीं था, पर उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे घर में मौजूद थे। पीड़ित महिला ने बताया कि लुटेरे दीवार फांदकर घर में घुसे और उनके पास धारदार हथियार भी था। ये देखते ही महिला ने बहादुरी से अपने दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और घर के सभी दरवाजे बंद कर मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस दौरान लुटेरे मौके से फरार हो गए और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार डर के माहौल में है। पीड़ित का कहना है कि जब उसने मामले की सूचना देने के लिए थाना वेरका के पुलिस अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।